नमस्कार साथियों। साइंस क्विज में सामान्य विज्ञान से विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। तो इनकी तैयारी जरूरी है और इनसे 2-3 प्रश्न तो हर प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो समय को व्यर्थ ना करते हुए फटाफट से इसे शुरू करते हैं। पहला नंबर का प्रश्न है, मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है। तो इसका सही जवाब जो है वो है अंगुली में। मतलब अंगुली वह हमारे शरीर का अंग है जिसमें सबसे अधिक हड्डियों की संख्या होती है। फिर है, भोजन पचाने में सहायक होता है। तो भोजन पचाने के लिए क्या जरूरी होता है? तो एंजाइम जरूरी होता है भोजन को पचाने के लिए। उसके बाद का है, एंजाइम की रचना होती है। मतलब एंजाइम जो है वो बनता किससे है, उसका जो फंडामेंटल तत्व है वो क्या है? तो अमीनो अम्ल है वह, जिससे कि एंजाइम का निर्माण होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? तो सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम है यकृत। फिर आगे चलते हैं। तो अगला जो है वो है, सूर्य उदय होते समय व डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो ये प्रकीर्णन के कारण होता है। सूर्य की किरणों के वातावरण में प्रकीर्णन की वजह से सूर्य उदय एवं डूबते समय लाल दिखाई देता है। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं तो किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो समानांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। अगला है, लोहे में जंग लगना एक कैसी प्रक्रिया है? तो यह एक रासायनिक प्रक्रिया है। जैसा कि हम जानते हैं प्रक्रिया दो तरह की होती है, एक रासायनिक और एक फिजिकल। फिजिकल में क्या होता है कि उसका शेप, साइज और कलर, टेस्ट इत्यादि में परिवर्तन होता है और कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। लेकिन रासायनिक प्रक्रिया में एक बिल्कुल ही नया प्रोडक्ट बन जाता है और जिसे वापस फिर से पुराने प्रोडक्ट में आप नहीं बना सकते हैं। जैसे कि कागज़ को आपने जलाया तो कागज़ से 2-3 नया प्रोडक्ट बन रहा है, जैसे कि राख बन रहा है, फिर आपका धुआं बन रहा है। धुएं में क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड बेसिकली होता है। तो बिल्कुल नया कागज़ क्या था? सेल्यूलोज का बना हुआ था। लेकिन ये सब तो कोई डिफरेंट चीज़ हो गया ना, तो इसलिए रासायनिक प्रक्रिया है। पश्चिम बंगाल में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो पश्चिम बंगाल में धान का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। अगला जो है, उत्तर प्रदेश में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद है, उत्तर प्रदेश में निम्न में से किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है? तो गन्ने का किया जाता है। प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक का नाम क्या है? मतलब प्राकृतिक सिद्धांत जो है उसको किसने दिया था? तो ये चार्ल्स डार्विन ने दिया था। अनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? तो मेंडल ने अनुवांशिक संबंधी प्रयोग के लिए मटर के पौधे का चुनाव किया था। अगला है, मेढक किस वर्ग का जंतु है? तो मेढक जो है वो एम्फीबिया वर्ग का जंतु है। आधुनिक मानव को जंतुओं के किस वर्ग में रखा गया है? तो प्राइमेटस वर्ग में रखा गया है। कोशिकाओं के समूह को कहा जाता है क्या? तो उत्तक कहा जाता है। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग है। तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो घेंघा रोग उत्पन्न होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स है। विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज फंक ने की थी। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। साथ ही इन वीडियो के अगर आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। जीनोम चित्रण का संबंध है। तो जीनोम चित्रण का संबंध किससे है? तो मस्तिष्क के चित्रण से है। एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध किस बीमारी से है? तो एडवर्ड जेनर द्वारा विकसित टीके का संबंध चेचक से है। फिर अगला जो है वो इस प्रकार है। धन्यवाद साथियों वीडियो को अंत तक देखने के लिए।